सो वेलकम बैक अगेन। तो देखिए, एक कॉमन क्वेश्चन जो कि मैं फेस करता हूँ, बी इट यूट्यूब और व्हाट्सएप और टेलीग्राम। सो एक कॉमन क्वेश्चन बच्चों का रहता है कि सर हाउ टू गेट 450 प्लस मार्क्स, यानी कि 90% प्लस मार्क्स। तो देखिए, सिंपल टिप्स है कि आपको करना है। पहला सिंपल टिप कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। जितना भी आपके बोर्ड में सिलेबस मेंशन किया गया है, वो आपको एटलीस्ट 2 बार कवर करना है, यानी कि एटलीस्ट 2 बार आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। जब आपने पूरा सिलेबस कवर किया, उसके बाद आप क्या करेंगे, टाइमली रिवीजन। हफ्ते में आप एक दिन ऐसे सेट करेंगे जिस दिन आप कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, जिस दिन आप खाली रिवीजन करेंगे। जो आपने 6 डेज में पढ़ा होगा वो आप उस दिन रिवाइज करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, या फिर 3 या 4 5 सब्जेक्ट हो। एंड इंग्लिश एंड जो आपका एडिशनल है उसको आपको रोज़ 1 घंटा देना है, एटलीस्ट मिनिमम 1 1 घंटा आपको उसमें भी देना है अभी से, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। क्योंकि इंग्लिश एंड जो आपका फिफ्थ सब्जेक्ट है वो भी आपको हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स लाने में। देन अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूँ, पहले आप थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करिए, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करिए। देन जो डेरिवेशन वाला पार्ट आता है, यानी कि आपके 3 क्वेश्चन लॉन्ग आएंगे, वो सबको पता है कि वो कहाँ से आते हैं, उनमें आपको डरने की नीड नहीं है। मेन जो आपको फोकस करना है दैट इज ऑन 2 मार्क क्वेश्चन एंड 1 मार्क क्वेश्चन। क्लियर? सो थ्योरी बेसिकली आपको अच्छी करनी है अपनी। देन जितने भी न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं, वो आपको आइडिया मिलेगा लास्ट 5 to 10 ईयर से कि किन टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। स्पेशली फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, केमिस्ट्री में 1 2 न्यूमेरिकल मैक्सिमम में भी आपसे पूछे जाएं, बट केमिस्ट्री में आपसे 8 to 16 मार्क्स न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं एंड पूछे जाते हैं। सो आपको फिर न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से करने हैं, एंड सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं आपके बोर्ड में, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। देन अगर मैं बात करूं लास्ट पे, जब आप लास्ट पे आएंगे, लास्ट 10 या 15 डेज, उस टाइम आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। उस टाइम आपको खाली इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी हैं। डेरिवेशन वाला पार्ट तो आप कंटिन्यूसली अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि वो आपको 15 मार्क्स गारंटी देगा। एंड वो क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सिंपल होते हैं, एंड वो क्वेश्चन हमारे पास जो होते हैं वो नून होते हैं कि कहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो सिंपल फंडा है, टाइमली रिवीजन करते रहिए, 2 बार एटलीस्ट अपना पूरा सिलेबस कवर करते रहिए, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करिए, एंड लास्ट के 10 to 15 डेज में खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करिए। सो इस हिसाब से आप इजीली 90% लाओगे। एंड अगर मैं फिजिक्स एंड इन्वायरमेंट की बात करूँ, पूरा मैंने कवर कराया है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू गेट 95% मार्क्स, बी इट यूर 11th और यूर 12th। क्लियर? चाहे आप 11th में हो या फिर 12th में हो, प्ले लिस्ट में जाइए, फिजिक्स एंड इन्वायरमेंट को मैंने पूरा कवर किया है, यू विल गेट डेफिनेटली 95% मार्क्स। उसके अलावा आपको कुछ भी और नहीं पढ़ना है। सो मार्क्स लाना काफ़ी ईजी है आपके 11th में एंड 12th में, बट एटलीस्ट आपने पूरा सिलेबस 1 बार कवर या फिर 2 बार कवर किया होना चाहिए। देन आपका जो रिवीजन है वो टाइमली होना चाहिए। थैंक यू ऑल।